नमस्कार दोस्तों। मुगल साम्राज्य में हम लोग आज देखेंगे स्थापत्य कला। मुगल साम्राज्य को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगलों द्वारा इस देश में लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति का मिश्रण हुआ। किले, राजमहल, दरवाजे, सार्वजनिक इमारत, मस्जिद, बावलियां आदि का निर्माण कराया। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। हुमायूं का मकबरा। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वागामी माना जाता है। हुमायूं दिल्ली के अंतिम मुगल बहादुर शाह जाफर, तीनों शहजादे यहीं पे गिरफ्तार किए गए थे। शेर शाह ने स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया और बिहार के सासाराम में मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में मस्जिद स्थापित किया। इसके बाद अकबर ने प्रारंभिक शासनकाल में दिल्ली द्वारा हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्व सूचक माना जाता है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण पत्नी हुमायूं की हमीदा बानो बेगम ने कराया था। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1572 में राजमहल सा किले का निर्माण कराया। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। दीवारों और छतों में सजावट के लिए इस्तेमाल की गई चमकीली नीली टाइलों और फारसी एवं मध्य एशियाई प्रभाव देखा जाता है। इसमें सबसे शानदार इमारत यहाँ की मस्जिद और इसका विशाल प्रवेश द्वार है। यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। यह दरवाज़ा अर्ध गुंबदी शैली में बना है। जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशांत बाग का निर्माण हुआ। लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा तथा जालंधर में सराय का निर्माण हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन हुआ। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा दियोरा कहते हैं। इसके बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसका डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी का था, जिसको शाहजहां ने नादिर उल अम्र की उपाधि दी थी। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला की अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इसके 2 उत्कृष्ट नमूनों में पहला आगरा के किले में मोती मस्जिद, दूसरा लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। उसमें एक विशालकाय दरवाजा और ऊंची पतली मीनारें और गुंबद। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने शाहजहानाबाद नामक 7वां नगर स्थापना किया। ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और छनिकाय मीनारें हैं, जो चबूतरे को मुख्य इमारत से जोड़ती है। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा रबिया उद दरौनी का मकबरा, जो ताजमहल की फूहड़ नकल है, का निर्माण कराया। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अन्य स्थापत्य कला में हम लोग देखते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी अकबर, जहांगीरी महल आगरा अकबर, अकबरी महल आगरा अकबर, आगरा का किला आगरा अकबर, दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सिकरी अकबर, पंचमहल अकबर, मरियम महल फतेहपुर सिकरी अकबर, जामा मस्जिद अकबर, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर।
जहांगीर का मकबरा नूरजहां, दीवाने खास और दीवाने आम आगरा में शाहजहां द्वारा भी बनाया गया। शीश महल आगरा शाहजहां, खास महल आगरा शाहजहां, मच्छी भवन, लाल किला शाहजहां, मोती मस्जिद शाहजहां, जामे मस्जिद शाहजहां, दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां। इस तरह से स्थापत्य कला को देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।